ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के इन राज्यों में फिर मॉक ड्रिल, प्रशासन ने क्या बताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स कराने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर ये मॉक ड्रिल देश की पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कुछ राज्यों ने फिलहाल इसे कल यानी 29 मई को न कराकर किसी और दिन कराने का फैसला किया है। पंजाब ने कहा है कि वो ये मॉक ड्रिल 3 जून को कराएगा। देर रात राजस्थान ने भी कल होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित करने की सूचना दी और कहा कि प्रशासनिक कारणों की वजह से इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। हरियाणा सरकार 29 मई को शाम 5 बजे से पूरे राज्य में ऑपरेशन शील्ड नाम की एक बड़ी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कराने जा रही है। देर रात राजस्थान ने भी ये ड्रिल इन राज्यों में इसलिए होनी है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तैयारी और रेस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर गुरुवार को मॉक ड्रिल कराने को कहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पंजाब के होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस के स्पेशल डीजीपी संजीव कालरा ने केंद्र से कहा है कि पंजाब सरकार 29 मई को मॉक ड्रिल नहीं करा सकती। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 3 जून को शाम 7:30 बजे मॉक ड्रिल कराई जाएगी। राजस्थान में कब होगी मॉक ड्रिल? बीबीसी के सहयोगी पत्रकार मोहर सिंह मीणा ने बताया है कि पहले राजस्थान में 29 मई को मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए थे। हालांकि देर रात इसके स्थगित करने की सूचना दी गई। इससे पहले राज्य के नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान के निदेशक जगजीत सिंह मोनगा के मुताबिक जारी दिशा निर्देश में कहा गया था कि गुरुवार शाम राज्य के सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट कराया जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या क्या गतिविधियां? इस अभ्यास के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी। सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयंसेवकों, स्थानीय प्रशासन और एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्काउट्स व गाइड्स के युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी। दुश्मन के हवाई हमलों, विमान, ड्रोन एवं मिसाइल आदि की प्रतिक्रिया। वायुसेना एवं सिविल डिफेंस नियंत्रण कक्षों के बीच हॉटलाइन तथा एयर रेड साइनों की प्रणाली की सक्रियता का परीक्षण करना। चिन्हित अति संवेदनशील क्षेत्र स्थान पर पूर्ण ब्लैकआउट लगभग 15 मिनट अभ्यास करना, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर। सैन्य क्षेत्र पर दुश्मन ड्रोन के हमले की स्थिति का अभ्यास। स्थानीय प्रशासन की सहायता से 20 घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास। बड़ी संख्या में घायलों की स्थिति में मेडिकल टीमों की तैनाती एवं 30 यूनिट रक्त की व्यवस्था का अभ्यास। सीमा क्षेत्र गृह रक्षक दलों की सेना के साथ त्वरित तैनाती एवं संचालन स्थल तक पहुंचने का अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों बाद दूसरी मॉक ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों बाद ये मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया गया था। पहली मॉक ड्रिल्स के तहत पूरे देश के 244 जिलों में ब्लैकआउट एक्सरसाइज, एयर रेड सायरन, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल और पब्लिक अवेयरनेस सेशन जैसी कवायद की गई थी। इनका मकसद युद्ध जैसे हालात में आम जनता को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना था। इससे पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें सरकार ने देश भर के 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस का अभ्यास और रिहर्सल करने के निर्देश दिए थे। हालांकि भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले के दावे किए थे। भारतीय सेना ने कहा था कि उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर निशाना लगाकर हमला किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन हमले का दावा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद आपसी सहमति से सीजफायर का ऐलान किया गया। 16 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया, पाकिस्तान ने भारत द्वारा नष्ट किए गए अपने आतंकवादी ढांचे का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय सेना को 24 घंटे और अभियान चलाना चाहिए था। इसका मतलब ये था कि भारत को अपने डिटरेंस को और मजबूत करना चाहिए था। जनरल मलिक ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का नेतृत्व किया था।